नादिर ग्रीन सिटी जो है, इसके अंदर मुझे ये बताइए कि आपने प्लॉट्स काफी बेच दिए हैं क्या? जी, काफ़ी हद तक प्लॉट्स जो हैं 60-65% प्लॉट्स हम सेल आउट कर चुके हैं। लोग लीज करके नहीं देते, वो कहते हैं जी सोसाइटी है, लीज नहीं होगा। और उसके बाद कोई मिसहैप आ जाता है तो हर किसी के साथ होता है ऐसा। तो हम उसके साथ खड़े हैं, सपोर्ट में खड़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर किसकी है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी की और आपके प्लॉट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है? मीठा पानी मैंने आपको बताया कि जैसे कि 10 फुट के ऊपर आप बोरिंग करें और मीठा पानी अपना ले लें उसके ऊपर। इसके अलावा जैसे स्कूल है, मस्जिद है, इस तरह की कोई सब अवेलेबल रखा हुआ है। यहाँ पर कम्युनिटी के लिए आप क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? वो भी हमें JSC-IC कार्ड जो शो करेगा हमारे उसको फेवर करेंगे कि 20% डिस्काउंट हम उसको देंगे। कम्युनिटी के लिए 25% का फ्लैट डिस्काउंट अनाउंस कर रहे हैं। चले ठीक है, 25% डिस्काउंट हम कम्युनिटी के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नादिर ग्रीन सिटी में और इस वक्त हम बैठे हुए हैं बाग़ फ़ुर्सत में। हम यहाँ क्यों आए हैं, इनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने यहाँ का विज़िट किया था बाग़ फ़ुर्सत का। यहाँ आने के बाद एक एहसास हुआ कि कराची से बहुत ही शॉर्ट ट्रिप पर हम यहाँ आए, सिर्फ 35 से 40 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए थे। तो हम बड़े हैरान हुए थे कि इतना करीब इतने बेहतरीन प्लॉट्स मौजूद हैं, तो क्यों ना इसका प्रॉपर विज़िट किया जाए और लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाएँ। लोगों ने हमसे बहुत सारे सवालात किए कि नादिर ग्रीन सिटी क्या है और नादिर ग्रीन सिटी के अंदर किस तरह से प्लॉट हासिल किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर प्लॉट की तादाद बहुत कम रह गई है। तो हमने जो इस ग्रीन सिटी के नादिर ग्रीन सिटी के जो ओनर हैं जनाब खुर्रम मर्चेंट साहब से रब्ता किया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम भाई, बाग़ फ़ुर्सत में बैठ के बड़े फुर्सत से आपसे बात कर रहे हैं। नादिर ग्रीन सिटी के अंदर जब हम आए तो हम बड़े हैरान हुए कि कराची से सिर्फ 40 से 45 मिनट की मुसाफत के ऊपर हम यहाँ मौजूद थे और बेहतरीन एनवायरनमेंट, बेहतरीन हवा, बेहतरीन पानी, बेहतरीन बिजली, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद पहले से ही है। बिल्कुल। ये एक्चुअली इलाका कौन सा कहलाता है? ये सबसे पहले तो ये बताइए। ये एक्चुअली एक इलाका है बिल्कुल कराची से लग के साकरान बोलते हैं इसको, और ये बॉर्डर है बलूचिस्तान और कराची का, बिल्कुल ऑन एज है जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बस आपने बॉर्डर क्रॉस किया कराची का तो आप साकरान में हैं। सर आपने तो बिल्कुल आपने मुझे डरा दिया है। नहीं, डरने वाली ऐसी कोई बात। असल में देखें, बलूचिस्तान का जहाँ नाम आता है तो हम समझते हैं कि भाई जाएंगे और अगवा हो जाएंगे और फिर वहां से फिर हम बता देके ही बाहर आएंगे। तो मैं देखे एक खौफ का एनवायरनमेंट है उसको तो मुझे समझना पड़ेगा। मैं 2-3 दफा आ गया हूँ तो अब मुझे तो वाकई खौफ आने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि वाकई क्या कराची से ये इतना दूर है कि हम इसमें खौफजदा हो जाएं, या बलूचिस्तान हमारे लिए कोई इतनी खौफनाक जगह है? ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है। अगर ये खाम ख्वाबी है, यानी ये ख्याली है कि हम कोई कराची से निकल रहे हैं और कोई बलूचिस्तान में बहुत अंदर इलाके में जा रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम कब कराची से निकल के साकरान आ जाते हैं ये हमें भी पता नहीं चलता। ये बिल्कुल अटैच्ड है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पेस ऐसा नहीं है कि वीराना और गुंजान आबाद स्पेस हो के बिल्कुल बेकार। इसमें आबादी चारों तरफ से आबादी। हम कब कराची से और कब जो है वो इधर साकरान रोड पे आ जाते हैं हमें खुद को नॉलेज नहीं होता है। और वो भी हमें इसी चीज़ से पता चलता है कि एक टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने ये क्रॉस किया है। अगर टूल प्लाजा ना हो तो हमें ये भी पता ना चले कि हम कराची से बाहर गए हैं। ओके। और इसी तरीके से आप ये देखो तो बहुत करीब कराची से आप खुद इसको गूगल मैप के ऊपर भी आप नादिर ग्रीन सिटी कभी भी किसी भी जगह से आप सोल्जर बाजार से, पीछे से सोसाइटी से और कहीं से भी फाइंड करोगे तो कोई 36 किलोमीटर, कोई 38 किलोमीटर, कोई 37 किलोमीटर इस तरह का स्पेस आपको बताएगा। और बहुत ही करीब है, बहुत दूर नहीं है कहीं से भी। और अमूमन आप आए हो, आप बता दो आप कितनी देर में यहाँ पे भी हमारे साथ आए हो? अभी कितनी देर में 40 से 45 मिनट का हमने सफर किया है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ खौफ की, खौफ तो अब आप ऐसे बात करें कि जैसे बता सकते हैं कि आपको मैंने बताया कराची के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। उस हिसाब से आप कमर्शियल किस हवाले हर से? चीज कमर्शियल हवाले से आप देखें कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे से 8 किलोमीटर आप थोड़ा सा आगे चले जाएं तो ये आपका अटक सीमेंट है यहाँ पे। वहाँ से अवाम रोज़ की बुनियाद के ऊपर 1500 से 2000 अवाम एम्प्लॉयज़ हैं जो कराची से रोज़ यहाँ पे आते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे से 4 या 5 किलोमीटर आगे आप इस तरफ चले जाए तो हाइट का स्पेस है, हाइट का एक एरिया है पूरा, जो हब इंडस्ट्रियल स्पेस है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी लोग कराची से बाकायदा एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, बड़ी बड़ी आपकी जो है यहाँ पे कंपनीज़ हैं, कि जैसे आप इसको ले लें, एगेट्रॉन ले लें, आप कैंडीलैंड ले लें, और इसके अलावा तो हबीब बहुत बड़ी, एडीएम ले मतलब लें। इसका इतनी मतलब तो ये हुआ कराची से तो हजारों नहीं लाखों लोग रोज आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ एक मैं आपको बता रहा हूँ खाम ख्याली है कि बलूचिस्तान है, हम लुट जाएंगे, हम किडनैप हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये हद तक कि आप देखें कि अगर हम आप सिटी ऑफ द सेंटर से अगर हम चलें अगर, तो हम सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, फोरकेस, वो ज़्यादा दूर पड़ता है हमें बनिस्बत इसके। ओके। उसके बाद सेकेंडली ये यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें आबाद है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ मीठा पानी आपके पास अवेलेबल है। ज़मीन ओके। में, हमारी नादिर सिटी के अंदर ज़मीन में 10 फुट के ऊपर पानी है मीठा। आप ओके। ये ले सकते हो, ठीक है ना, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि हमारी ये सब चीज़ें हैं इस तरह से, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हवा में बातें हैं कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम होता है, ये होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम यहाँ पे अमूमन 2 बजे रात को, 1:30 बजे, अमूमन दूसरे जो ये बागे फुर्सत में लोग आते हैं, रात को बुक करते हैं, सब आते हैं। कभी आज तक किसी के साथ कोई मिसहैप, कोई कोई मिसहैप्स नहीं हुआ। प्रॉब्लम, कोई स्नैचिंग कुछ भी नहीं हुई। हम 7 साल से इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। आप जो है वो इस तरह से बात करते हैं कि हमारी करीब में यहाँ पे जो है आबादी है या नहीं है, तो आबादी तो आपको बताएं कि नादिर ग्रीन सिटी के बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है, और आप समझ सकते हैं कि पुलिस स्टेशन वहीं होता है कि जहाँ पे आबादी होती है और जहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है। सेकेंडली बात ये रहेगी कि लोकेशन के हिसाब से आपको बताएं कि जो है यहाँ पे आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे गेट तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आके छोड़ सकती है, और बस यहाँ से गुजरती है, ओके। जो कि उसका रूट ली मार्केट थ्रू इधर से साकरान से होके जाता है, ओके। ठीक है। तो ये भी मैं आपको एक नॉलेज में इजाफा कर रहा तो हूँ। आपका ये नादिर ग्रीन सिटी जो है, इसके अंदर मुझे ये बताइए कि आपने प्लॉट्स काफी बेच दिए हैं क्या? जी, काफ़ी हद तक प्लॉट्स जो हैं 60-65% प्लॉट्स हम सेल आउट कर चुके हैं। अब ऑलमोस्ट 40-45 पर 40% तकरीबन आप समझिए कि हमारे पास प्लॉट्स बच तो गए आपके हैं। किस साइज के प्लॉट्स हैं आपके पास हमारे यहाँ पास अभी भी जो प्लॉट्स के साइज़ अवेलेबल है 200 गज़ सबसे ज़्यादा हैं हमारे पास। पे? इसके ओके। अलावा 120 गज़ भी कुछ मौजूद हैं हमारे इससे पास। बड़े साइज में है? थोड़े से 280 गज़ होंगे, 15-20 प्लॉट हैं, 280 गज़ के भी हैं वो हमारे पास। बाकी सब निकल गया। बाकी सब ऑलमोस्ट सेल आउट हो चुके हैं। तो क्या इसके रेट्स वगैरह हैं और किस तरह से कोई आपसे ये ले, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस सोसाइटी में चले जाओ वो लीज नहीं करते। अब हुँ। इतना बड़ा नाम, अब मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कहीं मेरे पर केस ना ठोक दिया जाए, नहीं, आप लेकिन इतने किसी का बड़े भी बड़े नाम, नाम हैं। आप किसी का भी नाम नहीं लो। आप इस चीज़ के अंदर नाम, हमारा किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं है नहीं, एक मैं तो, मैं एक बात कर ठीक रहा है। हूँ सेकंडली कि लोग लीज करके नहीं देते, वो कहते जी सोसाइटी है, लीज नहीं होगा। मैं बिल्कुल यही आपकी इस तो अब बात के ऊपर आपकी ये पहुँच रहा हूँ। सोसाइटी है, जी, ये बिल्कुल। जो नादिर ग्रीन सिटी है, अगर मैं आपसे प्लॉट लेता हूँ तो क्या ये जगह लीज्ड होगी? बिल्कुल 100% लीज़ है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा किसी से कंपैरिज़न नहीं है। कराची के अंदर आप कहीं भी किसी भी बिल्डर्स में आप चले जाएँ, प्लॉट्स आप परचेज़ कर लें, आपको बिल्डर फ़ाइल के अलावा आपको कोई चीज़ फ़िलवक़्त 5 साल तक नहीं दे सकता, और ना देता है किसी भी। हम सिंगल एक बता रहे हैं, हम जहाँ बैठे हुए हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें लीज़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें किसी 50 लोगों की ज़रूरत नहीं है कि हम 50 अपने कस्टमर्स को एक साथ जमा करेंगे, उसके बाद आपको लीज़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल सिंगल आप लीज आपका? अपना कैश पेमेंट अमाउंट दो, आप अपनी लीज़ के अमाउंट दो, आप अपना डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करो और लीज़ ले लो 100%। 99 ईयर्स की लीज़ है, ओके। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। आप इसको वेरिफिकेशन करा सकते हो अपने रजिस्ट्री ऑफिस से, और वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में ही बुला के आपकी लीज़ करा के देंगे अच्छा, आपको। मुझे एक बात बताइए, बातें बहुत अच्छी-अच्छी हो गई कि कमर्शियल एरिया भी बहुत है, एरिया भी, अब पैसा तो बताइए कितने का है? हाँ, पैसा, पता। अब पैसा अमूमन देखा जाए ना दूसरे प्लॉटों से बिल्कुल कम ही रखा हुआ है। अभी तक हमने बहुत लीस्ट पैसे रखे हुए हैं, बहुत नीचे हैं अभी भी। हमने इसके रेट इंक्रीज़ नहीं किए। 65% हमारा आप देखेंगे प्लॉटिंग बिक गई है, तो भी हमने रेट इंक्रीज़ नहीं किए। ख़ास तौर पे ये कम्युनिटी बेसिस के लिए कि भाई ठीक है, अगर हमारी कम्युनिटी भी कुछ इन्वेस्ट करना चाह रही है और आना चाह रही है और सब चीज़ कर रही है, तो उसके लिए आगे हम अभी रेट्स इंक्रीज़ नहीं कर रहे। लेकिन अनकरीब इसका भी जो है वो हो सकता है कि कुछ प्लॉट सेल आउट हों, उसके बाद ये रेट्स का हमारा नेक्स्ट फेज़ आ जाए कि हम इसको इंक्रीज़ कर दें, ये हो सकता है। 200 गज़ के प्लॉट अभी हमने जो हम सबको दे रहे हैं वो 15 लाख रुपए है। ये इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर है। फर्स्ट सिर्फ डाउन पेमेंट 3 लाख रुपए की देनी है। इसके बाद 3 साल यानी 36 मंथ्स में 12 लाख रुपए सामने वाले कस्टमर को पे करने हैं, ठीक है यानी कि ना। 33,000 रुपए पर मंथ, हाँ, तकरीबन आप जैसा ही बोल रहे हो, 3,300, हाँ 33,333 बिल्कुल रुपए इतना ही बनेगा। बनेगा।
और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमने कस्टमर्स के ऊपर रखी हुई है, आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि भाई उनकी मर्जी है, यानी खाली 3 लाख रुपए वो डाउन पेमेंट दें, 12 लाख बच जाते हैं। अगर 33,000 दे सकते हैं हर महीने के तो उस हिसाब से इक्वलिटी अमाउंट में दे दें। अगर नहीं दे सकते हैं, कोई 25,000 दे सकता है तो 25,000 हर महीने के दे दे, कोई 20,000 दे सकता है 20,000 दे दे। हाँ, उसके बाद जो बकाया बलून पेमेंट बनेगी तो हम कोई बलून पेमेंट भी उस कस्टमर के ऊपर ये नहीं डाल रहे कि 6 महीने के बाद ही आपने देने हैं। आप 8 महीने के बाद दे दें, आप साल के बाद दे दें, आपका कोई बोनस आ रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं किसी जगह पे कंपनी में, आप उस जब बोनस आ जाए उसकी मद में आप दे दें। आपकी कोई कमेटी खुल रही है, मतलब कोई एटलीस्ट लेडीज आप हैं, 3 इयर्स में ये पूरा 36 मंथ्स में उसको आपको 12 लाख रुपीस जो 200 गज के प्लॉट के पैसे हैं वो उसको कंप्लीट करने हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए। लेट्स सपोज आपने जो बात की कि जो किस्तें हैं वो 3 इयर्स की होनी चाहिए। कोई है बेचारा जो आपको कहता है जी मैं 10-10 हज़ार रुपये आपको दूंगा और 36 महीने में इंशाल्लाह कोशिश करके पूरा कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर वो दूसरे बिल्डर्स की तरह ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपका प्लॉट कैंसिल और आप बाहर निकलें और बस ख़त्म और उसके बाद। नहीं, नहीं, हमारी बिल्कुल भी ऐसी कोई वो नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसा हमें इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। बात ये है कि कोई अगर 10,000 देना चाहता है 10,000 दे दे, नहीं हो पाता है हमसे कांटेक्ट करे, हमसे हमारी प्रॉब्लम बताए हमें कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई 5,000 देना चाह रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई भी मंथ को वो गैप ना करे, कुछ ना कुछ वो अपने हैसियत के एवरी हिसाब से मंथ जमा, देता रहे। एवरी मंथ कोई ना कोई चीज़ जमा कराता रहे। अगर उसकी वही वाली बात है, पास्ट हिस्ट्री उसकी अच्छी चल रही है, साल से 1.5 साल से कोई दे रहा है और उसके बाद कोई मिसहैप आ जाता है, तो हर किसी के साथ होता है ऐसा, तो हम उसके साथ खड़े हैं, सपोर्ट में खड़े हैं। तो अगर आप यानी कि आपके बेसिस के ऊपर भी कोई हमारे पास प्लॉट बुक कराता है तो उसको भी हम ये करेंगे कि ग्रेस पीरियड उसको हम 6 मंथ्स का होगा, 8 मंथ्स का होगा, उसके हिसाब से वो जो मांगेगा और वो जो बोलेगा उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा उसको सब ग्रेस कर पीरियड आप दे बिल्कुल देंगे। देंगे, उसको बिल्कुल करके देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गया 200 गज का। अब कोई अगर 120 गज का आपसे लेता है? 120 गज अगर है तो 10 लाख रुपए हमारी प्राइस है इसके अंदर। ओके। 1.5 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है, उसमें भी 8.5 लाख बचते हैं, उसकी भी स्कीम ऐसे ही है हाँ, कि हाँ। 36 मंथ्स का टाइम है, 8.5 लाख रुपए मगर बचेंगे। मसला सर बात ये है कि मैं अगर 1.5 लाख रुपए आपको दे दूंगा, जी, ठीक है, जी। और मैं क्या उस प्लॉट पे दोबारा कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, कुछ कर सकता जी, जी, बिल्कुल, आप डाउन पेमेंट देते ही हम पोज़ेशन हैंडओवर कर देते हैं उस हूँ? आदमी ओके। को। यानी आप आएँ, अपना जो है वो पोज़ेशन ले लें और जो चाहें, बाउंड्री वॉल बनानी है, आपने अपने उसमें रखना है, इंटरसेप्ट में अपने उसमें करना है, आप बाउंड्री वॉल गेट लगा के अपने पास कर लें। अगर आपको कुछ वहाँ पे ग्रीनरी करनी है, आप ग्रीनरी कर लें। आपको अपना घर बनाना है, आप घर बनाना शुरू करें। जैसा कि आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमारे पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, हम आपको उसका कनेक्शन दे। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी भी यही एक बहुत बड़ी बात है और ये मैं आपको ये सच चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आपको बताया कि कराची से हम इधर निकल के आते हैं तो हमें पता नहीं चलता, इसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी केई की है। तो अच्छा, के इलेक्ट्रिक यहाँ अगरचे चलता है। बलूचिस्तान के अंदर बैठे होते तो आपको केई आपको अलाउ करता कभी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी केई की है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से ले रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो हम्म। बहुत ही करीब और बहुत ही वो है, और इलेक्ट्रिसिटी में केई की है और हमारे पास हमारी पीएमटी भी मौजूद है, तो हम कंस्ट्रक्शन ओके। करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दे सकते हैं, पर टेम्पररी बेसिस के ऊपर कि वो अपना कंस्ट्रक्शन करे, घर बना ले, सब चीज़ कर ले, और फिर बाद में और मीटर उसके लग बाद जाएंगे? बाद में मीटर लग जाएगा बिल्कुल। ओके। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक के अलावा यहाँ फैसिलिटीज क्या क्या है? इसके अलावा फैसिलिटी, हमारी जो सोसाइटी नादिर सिटी जिस जगह पे मौजूद है उसके सामने हमारी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ मौजूद है। जो रहने के लिए इंसान को ज़रूरत अशिया की ज़रूरत पड़ती है वो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। हमारी बिल्कुल सोसाइटी के सामने कमर्शियल मार्केट है। कोई बोले डॉक्टर चाहिए, उसको यहाँ पे 11-12 बजे तक यहाँ पे रात को डॉक्टर मिलेगा। किसी को यहाँ पे दवाई चाहिए, फार्मेसी यहाँ पे खुली हुई है। रात को ऑलमोस्ट 12 बजे तक सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। किसी को चिकन चाहिए, किसी को ग्रोसरी चाहिए, कोई भी ज़रूरत अशिया के लिए कोई भी चीज़ चाहिए हो, यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है। और आपके प्लॉट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिक आपके पास यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक मौजूद है, मीठा पानी मैंने आपको बताया कि जैसे कि 10 फुट के ऊपर आप बोरिंग करें और मीठा पानी अपना ले लें और उसके कोई ऊपर। लाइन ऑफिशियली कोई लाइन मिलती नहीं, है? बेसिकली ऑफिशियल लाइन की हमें नीड नहीं है। अगर हमें नीड होती फिर वंस अगेन अगर M9 पे जाएँ हम बाहर जाएँ, दूसरी जगह जाएँ जहाँ हमें पता हो कि जहाँ पे कोई पानी ही नहीं है। अब ज़मीन के अंदर हमारा 8-10 फुट पानी है, तो ये भी इसका लेवल नीचे बहुत बड़ी बात है। जाते-जाते आप समझिए कि 20 साल लग जाएँगे उसको नीचे जाने में भी। तो अभी आप ईज़िली हमारे पास जब 10 फुट पे खड्डा खोद के हम पानी ले सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी लाइन गवर्नमेंट के लिए और सब चीज़ों के लिए वो सब चीज़ कर सकें। अच्छा, इसके अलावा जैसे अब ये पानी की बात हुई, के इलेक्ट्रिक आपके पास मौजूद है।
क्या गैस के हवाले से कोई बात हो सकती गैस के हवाले से ये बात हो सकती है, ये आप अमूमन दूसरे लोग जितने भी कस्टमर्स हैं वो जाहिर सी बात है ऐसे ही तो कोई प्लॉट लेने नहीं आता है, लोग मालूमात करते हैं सब चीज़ें। अगर लोगों को मालूमात हो तो पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर अभी गैस बंद है, सोसाइटीज़ को गैस नहीं दी जा रही। हाँ, हमारे बाकी इसके अलावा फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, हमारे चालान्स हमने भरे हुए हैं, गैस के भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ अटक मोड़ जो कोने पे हमारे पास है वहाँ तक गैस की एप्लीकेशंस है हमारे पास। अब वो जैसे ऑन होगी तो हमारी जो है वो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हुई है। जैसे पाकिस्तान ऑन करेगा गैस सोसाइटीज़ के लिए, हमारी जो है वो फ़ौरन गैस ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं अगर अभी आपसे बात कर रहा हूँ फैसिलिटीज़ के हवाले से, कि आपके इस सोसाइटी के अंदर और क्या-क्या फैसिलिटी है? आपने बताया भाई पानी है, बिजली है, गैस जिस तरह पूरे शहर में नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, आपको वही सिलेंडर यूज़ करने हैं। इसके अलावा जैसे स्कूल है, मस्जिद है, इस ये तरह की कोई सब फैसिलिटी? सब सब अवेलेबल रखा हुआ है। स्कूल का भी एक हमारे पास प्लॉट है, इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल का भी एक प्लॉट है हमारे पास। हम सब चीज़ इंशाल्लाह ताला यहाँ पे रखेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए भी क्योंकि रखेंगे, यहाँ से फिर मस्जिद के कराची हमारे स्कूल पास। जाना बड़ा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ यही चीज़ सबसे ज़्यादा अभी अभी फ़िल वक़्त के लिहाज़ से अभी इस हिसाब से मैं जो आज सिचुएशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिसिंग एक अच्छा स्कूल मिसिंग है। और हमारा आगे इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है किसी नादिर ग्रीन सिटी के अंदर एक आर्ट ऑफ इसके स्टेट ऑफ द आर्ट का स्कूल हम बेहतरीन तरीके से बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसी नादिर ग्रीन सिटी के अंदर बनाएंगे ताकि जो है और भी लोग इसको अवेलेबल कर सकें। और इसके अलावा मस्जिद के हमारे पास 2 प्लॉट्स हैं। एक मस्जिद हमारी 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। एक मस्जिद इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम वो भी शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ की इम्यूनिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल है, मस्जिद भी है और स्कूल का भी आप लोग का प्रोग्राम है। बिल्कुल, बिल्कुल। एरिया के अंदर स्कूल्स की क्या पोजीशन है? एरिया के अंदर करीब में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दूसरे एक आध स्कूल है। यहीं से बन आपको पता है 8 किलोमीटर दूर हब चौकी है, हब चौकी पे स्कूल्स हैं यहाँ पे करीब में। लेकिन इस एरिया के अंदर अभी ज़ाहिर सी बात है नहीं है, तो इसीलिए हम ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल जो हम बनाने की बात कर रहे हैं नादिर ग्रीन सिटी के अंदर, ताकि लोग अवेल कर सकें उसको चीज़ों को, चाहे बाहर से भी आएँ, नादिर ग्रीन सिटी के भी लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारा अनकरीब बनाने का मूड है। अच्छा खुरम भाई, दूसरा एक नॉर्मली ये होता है कि किसी भी सोसाइटी में हम जाते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब प्लॉट आप बाय कर लेते हो उसके बाद जो बिल्डर होता है या जो उस जगह का ओनर होता है वो डेवलपमेंट चार्जेस की बात करता है, और वो तकरीबन उतना ही होता है जैसे अगर ये 15 लाख का प्लॉट है तो 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ले लिया जाता है। बिल्कुल। तो अब वो इतनी बड़ी अमाउंट जो होती है कि भाई एक गरीब आदमी है जो आपसे 15 लाख में प्लॉट किस्तों में ले रहा है और फिर बाद में फिर मजीद वो 15 लाख रुपए भरेगा तो उसको तो 6 साल लग जाएंगे आपसे प्लॉट लेने में। सही बात है आपकी। आपके यहाँ पर क्या सिस्टम है? बात आपकी बजा है बिल्कुल। ऐसा होता है एब 9 सोसाइटीज़ के ऊपर आप देखें तो सारा ऑलमोस्ट आप देखें तो सब बिक गया है, ऑन फाइल्स बिक गया है, ठीक है ना। कोई भी अभी तक जितनी भी सोसाइटीज़ ले ले, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगा किसी का भी, तो लोगों ने पोजीशन नहीं दी है। हम तो वैसे ही आप एक 3 लाख रुपए हमारे 200 गज के प्लॉट के ऊपर दे रहे हैं और हम आपको पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं फ़ौरन, कि आप आएँ, अपनी बाउंड्री वॉल बनाएँ, अपना घर कंस्ट्रक्शन करें, जो चाहें वो कर सकते हैं फिल वक्त। लीज़ हम आपको, जब आप लीज़ की अमाउंट पे करेंगे और डेवलपमेंट चार्जेस हमारे आप पे करेंगे, तो उसके बाद फिल वक्त डेवलपमेंट चार्जेस ने 6 मंथ्स के लिए जो अभी जो 6 मंथ्स के लिए रखे हैं, ताकि लोग अगर पे कर सकते हैं जल्दी और क्लियर कर सकते हैं, तो 3.5 लाख रुपए हमने सिर्फ 15 लाख के प्लॉट के ऊपर 3.5 लाख रुपए हमने रखे हैं। ये डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3.5 लाख रुपए? सिर्फ 3.5 लाख रुपए है। अच्छा, ये लीज होने के बाद भी दे सकते हैं? नहीं, ये असल में बात ये है कि हम पोजीशन 3 लाख पे दे रहे हैं, ठीक है, और जब वो लीज़ कराएगा, लीज़ की अमाउंट देगा, तो उसके साथ उसको डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम एक प्लॉट को लीज़ करा देते हैं ना, तो उसके बाद फिर सोसाइटी से उस कस्टमर का लिंक ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम उससे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम उसको इम्यूनिटी चार्जेस दे रहे हैं, हम उसको सेवरेज लाइन दे रहे हैं, हम उसको बाउंड्री वॉल पूरा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम उसको केई के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर देंगे, गैस का कनेक्शन जब भी आएगा वो हम देंगे, पानी हमारे पास मौजूद है, रोड्स हम जो बना के देंगे, तो उसके चार्जेस तो उसको पे करने पड़ेंगे ना, ऑब्वियसली। तो ये चार्जेस बहुत मिनिमम है। आप दूसरी जगह पे सोसाइटीज़ में कहीं भी M9 की सोसाइटीज़ में कहीं भी आप जाएँ तो इतने कम सोसाइटीज़ में नहीं है। और ये हम इंक्रीज़ भी कोई ऐसा नहीं करेंगे कि आज अगर हम 3.5 लाख ले रहे हैं तो कल इसको 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा कोई वो नहीं है। जितना हमारा इसके ऊपर कॉस्ट आएगा, आइदर केएसी जो हमारे से क्लेम करेगी, आइदर हमें जो बाउंड्री वॉल जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमारे रोड बन रहे हैं, इसमें जो प्रॉपर जो हमारे फिक्स कॉस्ट लग रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपने कस्टमर से क्लेम कर रहे हैं। उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है हमारा इसके अंदर। चलें जी,
अब आती है बात बाग़े फुर्सत की। जी। माशाल्लाह ये इतना बेहतरीन फार्म हाउस आपने बनाया है यहाँ पर। इसका ये एरिया कितना बड़ा होगा? ये ऑलमोस्ट जो है आप समझे 3200 गज का है, 3200 3200 गज। गज का है। जी। इतना बेहतरीन स्विमिंग पूल, इतनी बेहतरीन रूम्स, मैंने देखा कि सब हर रूम्स में आपने एसी भी लगा दिए हैं। सपोर्ट के लिए आपने सोलर पैनल भी लगा दिए हैं कि जो लाइट जाती है तो उसमें सोलर पैनल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिटी के लिए आप क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? देखिए अमूमन तो इसका जो किराया है फिलवक्त 12 आवर्स के लिए जो होता है वो 45,000 रुपीज़ का है। लेकिन आपने कम्युनिटी की बात की तो ज़ाहिर सी बात है, अब जब कम्युनिटी की बात आ जाती है तो हमें कुछ ना कुछ आपके फेस के ऊपर, कम्युनिटी के फेस के ऊपर डिस्काउंट देना ही पड़ता है। तो हम ऑलमोस्ट हर पब्लिक को, हर कम्युनिटी मेंबर को जो भी हमें JAC IC कार्ड जो शो करेगा हमें, तो उसके लिए हम उसको फेवर करेंगे कि 20% डिस्काउंट हम उसको देंगे इतने फेस के ऊपर। सर 20% 25 कर दीजिए हमारी खातिर। क्योंकि चलें। जगह वाक़ई बहुत अच्छी है। हाँ। मैं आपको बहुत नाज़रीन आपको बहुत सीरियसली बताऊँ, हम एक दफ़ा आ चुके हैं और आज मैं सेकंड टाइम आया हूँ और वो भी मेरे साथ जो लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए कि यार ज़रा आप बाग़े फ़ुर्सत के बारे में भी बताइए, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मुर्गी और ये और वो छोटे-मोटे जानवर भी घूम रहे हैं, गिलहरियाँ घूम रही हैं और बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट, स्विमिंग पूल आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो मैं सिर्फ ये थोड़ा-सा पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग आए थे और बहुत एन्जॉय किया। मतलब जो एनवायरनमेंट हमने यहाँ पर देखा है, मैंने शायद किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं देखा। इतनी बड़ी ह्यूज जगह और सुकून के साथ आप यहाँ आके बैठते हैं, खाना खाएँ, पिएँ, अंदर जाके सोना चाहे सो जाएँ, स्विमिंग करना चाहें, क्रिकेट का एरिया अलग है आपका। इंडोर क्रिकेट बना हुआ इंडोर है। क्रिकेट आपने बनाया हुआ है, तो बहुत एन्जॉय किया था मैंने और सवालात भी थे, फिर प्लॉट्स से मुतालिक बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। तो अब आप ये बताइए कि आप पीसीएन के नाज़रीन को और हमारी कम्युनिटी को इस पे क्या डिस्काउंट देंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी की बात आपने की है और PCN की बात की है आपने, तो मैंने आपको बता दिया है फ्लैट 20% डिस्काउंट तो मैंने आपको दे दिया है। फिर वंस अगेन कि अगर आप किसी के लिए फ़ोन करेंगे हमें, तो आपको और 5% डिस्काउंट भी कोशिश करेंगे कि दे दें, तो 25% सर तक आप ले जाएँ। मेरे फ़ोन का इंतज़ार ही ना करें, कम्युनिटी के लिए 25% का फ्लैट डिस्काउंट अनाउंस कर दें। चलिए ठीक है, 25% डिस्काउंट हम कम्युनिटी के लिए भी बाकी फुर्सत में हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। कि जो भी हमसे जो है वो इंशाल्लाह ताला बुकिंग करे और बुकिंग लेगा तो 25% डिस्काउंट 45,000 रुपीज़ के अंदर हम उसको दे देंगे इंशाल्लाह, आप फ़िक्र ना करें। अच्छा तो खुर्रम भाई, बात हो गई आप 25% डिस्काउंट देंगे। ये 25% डिस्काउंट आम दिनों के लिए भी रेट यही है 45,000 का या इसके अलावा जो आम दिन हैं उनके नहीं, उसमें भी है? ये वीकेंड के रेट हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 डेज़ जो होता है, ओके। 3 डेज़ डेज़ एंड नाइट, ये जो है 45,000 रुपीज़ हैं। डे अलग है और नाइट अलग है। 12 आवर्स की बात हो रही है बेसिकली ये सब ओके। चीज़, 24 आवर्स की बात नहीं हो रही, 12 आवर्स की बात हो रही है। तो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे के रेट्स ये हैं। बाकी कोई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आना चाहे तो उसके लिए फिर 35,000 है। और उस 35,000 उसके ऊपर 25% उसके डिस्काउंट। बाद ज़बरदस्त भाई। अच्छा फिर मुझे एक चीज़ का और ख़्याल आता है, ये तो आपने भाई दिल खुश कर दिया कि अब वो लोग जो ये सोच रहे थे कि यार फार्म हाउस बड़े महँगे हो गए हैं। अच्छा यहाँ कैपेसिटी कितने लोग एक वक़्त में आ सकते हैं आपके इस फार्म हाउस में? इस फार्म हाउस के ऊपर अगर आप सोचे तो ऑलमोस्ट 100 के करीब लोग यहाँ पे आके स्टे अकोमोडेट हो सकते हैं आराम ओके, से एक साथ। ओके। और इसके अलावा कोई अगरचे कोई अपना ओकेजन करना चाहता है या कोई ऐसी कोई ऐसी पार्टी कोई करना फैसिलिटीज़ चाहता भी है आप वैसे, दे तो रहे हैं? फिर हम वो भी उसके लिए अवेलेबल कर देते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो, डेकोरेशंस की ज़रूरत हो या कुछ और चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो भी खाना-पीना अवेलेबल वग़ैरह कर देंगे। उसके चार्जेस हैं उसके, ज़ाहिर-सी बात है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी हम सब चीज़ अवेलेबल करके दे सकते हैं उनको। अच्छा, खुर्रम भाई, आपका फार्म हाउस देख के दिल में एक छोटी-सी लालच आ रही है कि हम भी अपना एक फार्म हाउस बना ही लेते हैं। कोई 1000 गज़ या 2000 गज़ का जो ये प्लॉट आपसे लेगा और अपना फार्म हाउस बनाना चाहें, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे जी बाग़े फुर्सत बन गया, अब कोई दूसरा फार्म हाउस नहीं बनेगा। नहीं, एज़ सच नहीं है और कम्युनिटी बेसिस के ऊपर भी हमने हज़ार-हज़ार गज़ के इसीलिए प्लॉट्स, ये ज़ाहिर-सी बात है फार्म हाउस बना हुआ है माशाल्लाह से, हमारी कम्युनिटी एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ हाई स्टैंडर्ड भी है उसके अंदर। तो मैं चाहूँगा कि हमने उनके लिए भी एक 10 प्लॉट का जो है हमने हज़ार-हज़ार गज़ के 10 प्लॉट जो हैं फार्म हाउसेस के लिए भी रखे कोई हुए हैं। स्पेशल अब डिस्काउंट होगा इन प्लॉटों पर? वो डिपेंड करेगा जब हम उसकी टॉकिंग में आएँगे, हम उसकी जब डीलिंग में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं, उसके लिए भी डिस्काउंट्स करेंगे।
आप फिक्र नहीं करें बिल्कुल। अब उसमें वो 15 लाख वाले रेट तो नहीं होंगे? उसमें भी ये भी मैं बता दूं कि 15 लाख 200 गज और उसी तरीके से 1000 गज का रेट भी वो ही है। यानी अगरचे देखा जाए कि 15 लाख को अगर आप 200 से तकसीम करें, उसको डिवाइड करें, तो वो ऑलमोस्ट 7,500 रुपये गज आता है। उसी हिसाब से 7,500 गज मल्टीप्लाई 1000 गज करेंगे तो उतने ही बनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, ऑन कैश कोई लेना चाहेगा, जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई चीज़ भी करेगा, जैसे डीलिंग होगी, जैसे कोई बैठेगा, उसके हिसाब से उसको उसका डिस्काउंट अच्छा, अवेलेबल एक और करेंगे। चीज़, अब जब बात कैश की हो रही है, भाई हमारे जैसा कोई बंदा आता है, हमारे ये दोस्त बैठे हुए हैं, ये आते हैं आपको कहते हैं जी मैं आपसे 200 गज का प्लॉट लेना चाहता हूँ, मैं आपको कैश पेमेंट करूंगा, उस पे क्या डिस्काउंट है? कैश पेमेंट पे फ्लैट डिस्काउंट हमारा जो है ना, वो 3 लाख रुपए डाउन है हमारा सीधा। यानी 15 लाख से हम सीधा उसको 12 लाख रुपए में दे देते हैं कि वन शॉट पेमेंट भाई कोई भी हमें करे, हम ये 12 तो लाख रुपए में आपने उसको छक्का दे दें। लगा दिया सर। सीधा 12 लाख रुपए कर देते हैं कि आप 12 लाख रुपए दें और और लीज करा लें अपने, हाँ, लीज करा लें आप अपने। डेवलपमेंट चार्ज जो डेवलपमेंट ऑब्वियस। चार्जेस और जो भी चार्जेस हैं, उसकी लीज के चार्जेस है, वो पे करें और लीज करा लें आप। फौरन 1 हफ्ते के अंदर आपको लीज करके देंगे, विद इन अ 1 वीक। खुर्रम भाई आपने तो खुश कर दिया कि 12 लाख रुपए यकमुश्त अदा करें और प्लॉट अपने नाम पे करा लें। भाई मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें और विज़िट करने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया, क्योंकि इतना कराची से इतना करीब और इस रेट में प्लॉट मुमकिन नहीं है। मैं खुर्रम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुर्रम भाई ने हमें मौका दिया कि हम इनसे गुफ्तगू कर सकें और अपनी कम्युनिटी को हम गाइड कर सकें कि अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। नादिर ग्रीन सिटी में आइए, अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल करें बहुत सारे डिस्काउंट्स। इतने सारे डिस्काउंट्स इन्होंने बताए हैं कि अब मुझे शायद याद भी नहीं है। आपने रिकॉर्ड में सुन लिया होगा कि कितने सारे डिस्काउंट इन्होंने बताए। तो इंशाल्लाह आइए, विज़िट करें और हासिल करें नादिर ग्रीन सिटी में अच्छा सा प्लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया।